आज का जो हमारा टॉपिक है, अमीन की चालाकी कैसे पकड़े। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी गांव में कि कोई भी अमीन जो है चालाकी कर देता है, किसी एक के इन्फ्लुएंस में आके किसी एक के ज़मीन को कम नाप देता है, किसी एक का ज़मीन को ज़्यादा नाप देता है और वो प्रॉपर नापी कुछ पैसे के लालच में अक्सर जो है वो गलतियां करता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अमीन की चालाकी कैसे पकड़े। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। आज हम लोग का जो टॉपिक है, अमीन की चालाकी कैसे पकड़े, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे भाई बंधु जो कि बाहर रहते हैं और जिनको इन बातों की समझ कम रहती है। तो क्या होता है कि अक्सर गांव में देखा गया है कि अमीन जिस जो गांव में रहते हैं उनके फेवर में नापी कर देते हैं। इससे क्या होता है कि किसी का जमीन घट गया, किसी का कम हो गया। तो ये हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ चीज की जानकारी जो हमारे जरूरी है हम लोगों को, वो चीज का रखना बहुत ज्यादा इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको इस बात के समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप मान के चलिए बाहर कुछ कमा रहा है 5,000 6,000, अगर आपका जमीन उसमें से कुछ नापी में कम कर दिया कोई, आप या तो खरीदे तब या फिर अपना बिक्री किए तब कुछ ज्यादा नाप लिया। तो ये चीज क्या है कि अक्सर देखा जा रहा है गांव में, जो कि एकदम गलत है। और इस चीज को जागरूक करने के लिए मैं ऐसा वीडियो लाया हूँ, कैसे हम लोग अमीन की चालाकी को पकड़ पाएंगे। चलिए आगे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जमीन नापी में होने वाली धोखाधड़ी। जमीन में नापी में अक्सर धोखाधड़ी होती है, हर जगह ये धोखाधड़ी है। इसीलिए हम लोग को सही नाप के साथ ही सुरक्षित जमीन मिलेगा, समझे। चलिए आगे के टॉपिक पे देखते हैं। देखिए, समस्या सबसे बड़ा क्या है कि कागज में रकबा अलग है। आप मान के चलिए बहुत जगह ऐसा होता है कि कागज में आपके जमीन का क्या है कि रकबा अलग है। और जैसे कि मान के चलिए यही प्लॉट है 266, जैसे कि ये प्लॉट है, रकबा इसका जो है आपके पास रकबा 37 डिसमिल है और ये जमीन आपके कब्जा में मान के चलिए 39 डिसमिल है। तो ये 2 डिसमिल जो जमीन आया, क्या ये आपका ओरिजिनल जमीन है या बगल वाला का आपने आरी रेट बढ़ा कर ले लिया है, या बगल वाले ने आपका जमीन, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका 37 डिसमिल पेपर पे है और आपके पास 35 डिसमिल है, या बगल वाले ने 2 डिसमिल आपको अलग कर दिया है। तो ये हम कैसे जानेंगे। तो सरकार ने क्या किया कि एक नक्शा मुहैया न कराया, जो नक्शा कहते हैं सरकार का, भारत सरकार, बिहार सरकार, हर सरकार का हर अलग अलग मौजा होता है, जिसका मौजा होता है और मौजा का अलग अलग नक्शा होता है। जैसे कि ये आपको अंचल कार्यालय में भी देना रहता है, लेकिन आपको ये समझिए कि जिला के जो एसडीओ कार्यालय में मिल जाएगा या फिर आपको समरणालय में मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको कोर्ट में भी आपको इस चीज़ का मुआयना सरकार करवाती है, कुछ चालान लगता है जिसके द्वारा आपको जो है ये नक्शा मुआयना कराती है। अभी ऑनलाइन भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं कुछ पेमेंट के द्वारा। तो हर तरह का अलग अलग सिस्टम है। देखिए, फिर देखते हैं, जमीन में रकबा अलग है, जमीन का रकबा अलग है और ये नक्शा में अलग अलग है। गलत नापी से आपको क्या नुकसान हो सकता है। गलत से नापी से ये हो सकता है कि अगर आप मान के चलिए आपकी नापी हुई, आपने पोजीशन, करंट पोजीशन को पकड़ के जिस टाइम में नापी हुई उस तरीके से घर बना ली, आने वाले 2 साल बाद पता चला कि आपके जमीन में किसी और का जमीन जो है वो आपने 1.5 फीट आपका जमीन उसमें मानिए घुस गया, आपने उसमें एक्स्ट्रा घर बना लिया। तो क्या होगा फिर भविष्य में, इससे विवाद बढ़ेगा, आप पे कोर्ट केस हो सकता है, केस मुकदमा होगा आप पे, आपसी विवाद होगा, जो कि आपके लिए फिर समस्या है। फिर लोन पास करने में बैंक आपको समस्या करेगा। तो ये सब चीज के लिए हम लोग जो है सबसे ज्यादा खुद जानकारी कुछ रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, समझे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि अमीन कहाँ चाल चलता है। देखिए, नापने की दिशा बदल देता है। कोई भी चीज है, जैसे कोई जमीन है, आप मान के चलिए उसका नापी कराते हैं। आप उसका नापी करा रहे हैं, अब ये नक्शा में आपका डिमांड है 72 कड़ी और ये आपको नाप दिया 70 कड़ी के हिसाब से। तो आप कभी भी जब नापी कराए तो अमीन को जरूर कहे कि ये सरकारी नक्शा जो जिस मौजे का है उससे जरूर नापी करने के लिए बोले। ये चीज से आपको क्या होगा कि कभी भी विवाद नहीं होगा। तो सरकारी नक्शा ही मान्य होता है। उसके बाद क्या करे, उसका जो है पेपर अपने जमीन का देखे, क्षेत्रफल देखे, क्या आपका रिक्वायरमेंट है, समझे। और उसके बाद ना हो तो 2 अमीन रखे, एक सरकारी अमीन भी बहाल आप कर सकते हैं जिसका फीस होता है चालान का, हर जगह का अलग अलग है। बिहार में 600 रुपया है सरकारी अमीन का, जो कि आगे नापी कर सकता है, खुद भी एक्टिव रहे वहां पर। देखिए, टेप चेन छोटा बड़ा क्या होता है कि एक ही, अक्सर देखा गया है कि जो गांव में होते हैं अमीर, वो एक ही फीता बहुत सालों से यूज कर रहा है, 2 साल 3 साल पुराने बुजुर्ग अमीर है। जिसका क्या हुआ कि फीता जो है, जैसे मान के चलिए वो स्केल जिसकी जैसे होता है इसमें, तो क्या होता है कि फीता जैसे कि वो कुछ क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, 3 4 5, मानिए 6 7 8 9 10 11
ये 12। अब देखिए समय के साथ क्या हुआ कि ये जमीन जो है ये क्या हो गया कि ये फीता कुछ एक्स्ट्रा हो गया, समय के साथ प्लास्टिक का फीता रहता है, तो वो आपको कुछ हो गया एक्स्ट्रा, जो कि हो गया एक्चुअल में 13 इंची, 13 इंच हो गया वो, सॉरी 13, हाँ 13 इंच हो गया। तब जाके 1 फीट हुआ, 12 फीट बड़ा, 12 इंच के बराबर 1 फीट होता है। अब देखिए ये जो दोनों साइड ये बड़ा आधा आधा इंची, तो ये क्या हो गया कि 13 इंच, जब 13 इंच का ये नापी हो रहा है एक्चुअल में, जो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और हम लोग का वो जमीन ले रहा है कितना, 12 इंची। तो इसमें क्या होगा कि जमीन क्या होगा, ज्यादा नापेगा। अगर आप एक्चुअल में इसमें ऐसा नापी कीजिएगा, तो जो जमीन आपने मान के चलिए 10 इंची 10 फीट नापा है, होना चाहिए 120 इंची, वो हो गया आपका कितना, 130 इंची। क्या है कि 13 इंची का डिफरेंस है, 13 × 10 हो गया। तो आपको क्या है, 10 इंची का एक्स्ट्रा है, जो कि क्या है, सीधा सीधा 1 फीट है। अगर 10 फीट आपने नापा, तो वो एक्चुअल में जमीन आपका नापी हो गया 11 फीट। तो ये चीज आप कोशिश करें कि नया फीता होना चाहिए, या फिर पुराना फीता का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो देख लीजिए आप, ये चीज का अक्सर गलतियां होती है हर जगह। इसका देखते होइएगा आप, ट्रक में भी बालू का यूज करने में भी, बालू जब आप गिरवाइएगा, तो इस तरह के फीता से भी आपको यूज कर देता है लोग, जिससे आपकी नापी कम आ जाती है। देखिए सरकारी नक्शा बहुत ऐसा अमीन है, नहीं देखता है, कब्जा को नाप देता है। तो ये गलती हमको नहीं करना है, हमेशा नक्शा के हिसाब से जो जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही जमीन को लेना है। हाँ, जैसा कि अब पुराना आपका पुश्तैनी जमीन है और आपके कब्जा में शुरू से ही है, और आपका नक्शा भी उतना कह रहा है, या बगल वाले का जमीन पुर जा रहा है, तब फिर वो जमीन आपके कब्जा में है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके जमीन ऐसे कब्जा में है और आपका आपका नक्शा पुर रहा है और अगले का नहीं पुर रहा है, तो फिर आपको इस पे विचार करना चाहिए, और अमीन को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि वो आपको फिर सही जगह पे पहुंचा पाए। अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में, कि कभी कभी कोई जमीन का, जैसे कि मान के चलिए नापी हो रहा है, ये रोड है और ये प्लॉट है ABC। आपने ऑनलाइन देखा, इसका जमीन का 3 डिसमिल आपने अलग निकाल दिया, 4 डिसमिल अलग निकाल दिया, तो क्या होता है कि सबका चकबंदी होता है हर जगह पे। क्या होता है, हर नक्शा में आपने देखा होगा कि इसमें चकबंदी होता है। क्या क्या, थोड़ा थोड़ी दूर पे चकबंदी होता है, जो ये कॉर्नर से कॉर्नर जो है नापी करना पड़ता है इसको। कॉर्नर से कॉर्नर हर का प्लॉट पुराना पड़ता है, इसका प्लॉट पुराना होगा, इसका प्लॉट पुराना होगा, तब जाके इसका फ्रंट निकलेगा, इस वाले प्लॉट का। तो हम लोग उसी तरीका से पहले क्या करते हैं कि पड़ोसी को भी शामिल करना जरूरी होता है, कि बगल वाले का इस जमीन में कितना इसका एरिया है, आपको पता नहीं चल पाएगा। सबको उतना खोजना पड़ेगा। अमीन इस काम से बचेंगे और इस काम से अमीन बचेंगे, तो आपको फिर भविष्य में समस्या आएगी। तो इसी के चलते जो क्या है कि आपको बगल अगल वाले को भी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर में होता क्या है कि जब आपका जब कभी सही भी होता है और आप पड़ोसी को याद करते हैं, तो अपने बिहार में देखा गया है कि इसके लिए भी विवाद हो जाता है बिना मतलब का। तो बहुत लोग इसे चलते नहीं करते हैं। देख लीजिए, अगर आपको जानकारी सही लगता है और अमीन विश्वसनीय है, तो फिर आपको उसके बातों पे भी आप रख के काम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए कोई भी जमीन का नापी से पहले हम लोग को क्या क्या देखना होता है। कोई भी जमीन होता है तो उसका जो बायोडाटा होता है, जैसे एक आदमी का बायोडाटा होता है, नाम है, पता है, घर है, पिता का नाम है, उसी तरीके से जमीन का क्या होता है कि खाता होता है, खिसरा होता है, रकबा होता है, चौहद्दी होता है, सरकारी जिसका नक्शा भी होता है। सरकारी नक्शा इस तरह से होता है, अभी मैंने पहले भी बताया आपको, मैप होता है, रसीद होता है, उसका केवाला होता है। खतियानी जमीन है तो आपको उसका खाता खिसरा होगा। देखिए यहाँ खाता लिखा है, खिसरा लिखा है, रकबा कितना है किस जमीन में वो लिखा गया है। तो हम लोग सबसे पहले खाता देखते हैं, उसके बाद खसरा देखते हैं। अगर जमीन केवाला है तो उसका दाखिल खारिज है कि नहीं। तो दाखिल खारिज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर उसके नाम पे दाखिल खारिज म्यूटेशन है, तो आप उस जमीन भी सही है। तो हम लोग का टोटल पेपर ओके होना चाहिए नापी से पहले, जैसा कि मैंने बताया, तो वो चीज भी देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नापी के समय ध्यान देने वाली जो बात होती है, नापी जब हम लोग कोई कराते हैं कोई भी जमीन का, तो नापी से पहले जो ध्यान देना चाहिए, जो जो चीजों को हम लोगों को, कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अगल बगल के पड़ोसी को रखना चाहिए। उसका जो फीता होता है अमीन का, लैंड सर्वेयर का, वो एकदम सही होना चाहिए। अब जो है देखिए, खुद वहां पे सबसे पहले मौजूद रहे। अगर आपको जानकारी नहीं है उस चीज के बारे में, तो कोई ऐसा जो बड़ बुजुर्ग होते हैं गांव के, उनको रखे, जिनसे क्या होगा कि आपको गलत नापी की संभावना कम हो जाएगी। तो वो रहेंगे, जिनको जानकारी है उनको रखे। टेढ़ी नाप पर तुरंत रोक करे। जैसे आप देखिए कि कोई जमीन है जिसका मान के चलिए ये सिधाई में उसका दूरी कुछ है, और आपका वो तिरछा नापेगा जब भी, तो ये दूरी आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, ये दूरी इससे बड़ा होता है कोई भी ट्रायंगल में। तो जब भी आपको ट्रायंगल बनेगा, ये एरिया जैसे ही नापे जाएगा, तो ये एरिया बड़ा होगा। ये लंबाई बड़ा होगा। तो इस चीज को हम लोग भी फिर ध्यान रखें। मोबाइल में माप को नोट कर ले। पड़ोसी का गवाह में जो जरूर साइन करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप नापी का कुछ कोई एग्रीमेंट बनाए जिस तरह से, जैसे कि आपको दिखाते हैं, जब भी आपको नापी का इस तरह से दे, तो इसमें गवाह का नाम देकर पड़ोसी का भी साइन जरूर करावे।
तो देखिए आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे पड़ोसी का जॉइंट साइन करावे, कैसे अमीन से पेपर बनावे, कैसे चौहद्दी लिखवावे, कैसे खाता लिखवावे, जमाबंदी लिखवावे, सब चीज उस पे लिखवाना बहुत जरूरी होता है, समझे। अब देखिए फिर आगे देखिए रकबा मिलान कैसे करें, रकबा की कोई भी जमीन का रकबा कैसे मिलान करें देखिए बहुत रकबा सबसे पहले आपको कैसे मिलान करेंगे, आप लोग इस बात को उसको समझने के लिए फिर एक स्पेशल है कि हमको डिटेल्ड वीडियो लाना पड़ेगा, और डिटेल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट नापी कैसे करें। यहाँ तो मैं आपको अमीन की चालाकी बता रहा हूँ, किस किस पॉइंट है, 5-7 पॉइंट है जो कि आपके जानने के बाद क्या होगा कि जो है उसको आपको आसानी होगी समझने में। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई आप कर सकते हो, अगर आपका स्क्वायर में प्लॉट है तो नॉर्मल सी बात है, अगर स्क्वायर में प्लॉट है या रेक्टेंगल में प्लॉट है तो अगर ये 12 फीट और ये 8 फीट है तो आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो लंबाई गुना चौड़ाई से देखिए एग्जाम्पल मैं छोटा बता देता हूँ। अगर ये प्लॉट थोड़ा हल्का सा आरा तिरछा है, जैसे कि ये है 34 और ये है आपका 30 और ये आगे वाला है मानिए आपका 15 और आगे वाला 18, तो आप नॉर्मल से इसमें से नापी क्या कर सकते हैं कि 15 प्लस 18 जो इसके सामने वाली भुजाएं है इस दोनों को जोड़कर भागा दूं तो 15 प्लस 18 33, 33 और भागा दो जो कि हो गया कितना 16.5। उसी तरह से 34 प्लस 30 किए, 30 प्लस 34 किए जो कि इसके बराबर हो गया 64 के, इसको भाग किए 2 से तो ये कितना हो गया 32। अब जो है कोई भी आयताकार जब भी प्लॉट होगा तो उसका जो क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई उसकी हम लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इस बात को यहाँ से नोट कर लीजिए। लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो इसका क्या होगा 32 गुने 16.5 जो इसको करेंगे और ये इसका यही आपको इसका एरिया क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए एक चीज, ये दो नापी हम कब लिए जब डिफरेंसेस बहुत कम है, जब डिफरेंसेस ज्यादा होगा जैसे कोई प्लॉट है डिफरेंसेस उसका ज्यादा आ गया, मानिए जैसे कि ये 30 है और ये 38 है तो फिर हम लोग इसका एक बीच का भी नापी उठाएंगे अब मान के चलिए इसका बीच का नापी उठाए ये 34 हो गया, अब मान के चलिए पीछे है मान के चलिए 28 और आगे 36, तो फिर क्या करेंगे इसमें फिर एक बीच का नापी इसका उठाएंगे। अब मान लीजिए ये 28 लिए और ये 36 लिए और ये बीच वाला मानिए आपका हो गया 33, तो क्या करेंगे फिर इस तीनों को जोड़कर 3 से भाग करेंगे। इसमें क्या करेंगे 28 प्लस 33 प्लस 36 भागा 3 और फिर इसको गुना करेंगे, ये फिर आपका क्या हो गया चौड़ाई आ गया। उस तरह से फिर इसका लंबाई करेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई जब भी करेंगे तो फिर उसका आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा, और क्षेत्रफल निकलने के बाद जब आपका कोई भी क्षेत्रफल निकल जाए तो हर जगह का अलग अलग है। जैसे मानिए सीतामढ़ी का क्या है कि 95 वर्ग स्क्वायर फीट बराबर एक धूर होता है, एक धूर होता है। तो उसको क्या करेंगे फिर धूर में निकालने के लिए जो इसका लंबाई चौड़ाई होगा उसको फिर 95 से भाग कर देंगे कोई भी क्षेत्रफल को। अगर आपको धूर निकालना है जहां आपका हर जगह का अलग अलग, कहीं 95 का, कहीं 90 का है, कहीं 100 का है, कहीं 110 का है, तो वो हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं। और जितना अगर आपको मान के चलिए 95 एग्जाम्पल में है ये जो निकलेगा आपको ये धूर में इसका आंसर निकलेगा उसके बाद फिर डिसमिल में निकालने का, ये सब हम आने वाले वीडियो में भविष्य में बताते चलेंगे अब देखिए सभी हिस्सों को जोड़े, जितना भी आपका हिस्सा है उसको पहले जोड़ते चलेंगे, जैसा कि अभी बताया इसको पहले तीनों को जोड़ेंगे उसके बाद उसको भाग करेंगे। उसके बाद जो जमीन है आप मान के चलिए इसके नापने के बाद जो आपका क्षेत्रफल निकला और जितना धूल ये जमीन आपको निकला, उसके बाद क्या करेंगे फिर ये नक्शा का इस तरह का एक फीता आता है अमीन सबका छोटा वाला, आप देखते हो या गुनिया जिसको कहते हैं इतना छोटा सा रहता है, तो उससे क्या करता है ये अमीन इसको नापता है, ये दूरी नापेगा, फिर ये दूरी नापेगा और ये दूरी नापेगा जो अमीन आपको बताया उसको नोट कीजिए कागज में, और उसके बाद दोनों का खुद से भी मिलान कीजिए और उसके बाद क्षेत्रफल निकालिए जिससे आपको खुद की संतुष्टि हो कम ज्यादा जब भी रहेगा जमीन तो फिर गड़बड़ी होगी चलिए आगे टॉपिक देखते हैं, लिखित रिपोर्ट क्यों जरूरी है। देखिए लिखित रिपोर्ट से क्या होता है, जब आप उससे साइन करवाइएगा अमीन से, जब डिमांड कीजिएगा कि आप उसको साइन कीजिए या उसको लिखित में दीजिए तो वो उससे डरेगा और वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि आप जब भी किसी जानकार आदमी को इस चीज को दिखाइएगा तो इससे क्या होगा वो समस्या में आएगा, आपको उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा जा सकता है। इसीलिए कोई भी आदमी जब कोई भी अमीन जब नापी करे तो इस तरह से जो भी आपका प्लॉट है मान के चलिए बी, सबसे पहले तो पड़ोसी को संतुष्ट करे, पड़ोसी का जितना जमीन है उसको निकाल दे, उसके बाद अपना रेडियस को जब आप निकाले तो उसका एक लिखित नापी ले ले सबसे पहले और उसके बाद उससे साइन करवा ले, जिससे क्या होगा कि आप सुरक्षित रहिएगा और वो अमीन फर्जीवाड़ा करने से संकोच करेगा अब देखिए नापी रिपोर्ट की कॉपी आपको सबसे पहले मिल गई, उसके बाद एक स्केच या नक्शा उसका एक बनवा ले इस तरह से। इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप कि चौहद्दी उसे लिखवा ले,
जो चौहद्दी हो आपके जमीन का सो लिखवा ले, और गवाह में पड़ोसी को अपना, गवाह में जो आपका पड़ोसी हो एक दो, उसको आप गवाह करवा सकते हैं, गवाह में साइन करवा ले, जिससे क्या होगा कि भविष्य में उसके सामने में ये हस्ताक्षर हुआ, जिससे या फिर ये प्लॉट में कोई विवाद भविष्य में वो न कर सके, आपके पास एक प्रूफ के तौर पे रहेगा। तारीख और साइन भी जरूरी है। किस तारीख को नापी करवाया आप देख रहे हैं यहाँ पे जो साइन किया है अमीन, उसमें तारीख भी दिया हुआ है। अब देखिए, मौखिक बात पर भरोसा ना करें। अगर कोई भी मौखिक रूप से बोला कि नहीं आपका ये 22 फीट है, आगे वाला पीछे वाला 15 फीट है, तो उस पर मानना नहीं है हम लोग को। एग्जैक्ट नापी करके नक्शा से मिलान करके तब जाके हम लोग उसको मानेंगे, और वो साइन करके दे तब मानेंगे। गवाह करवा लीजिए, चौहद्दी लिखवा लीजिए, जिससे आपको भविष्य में कभी दिक्कत ना हो। अगर सरकारी अमीन गलती करे तब क्या करना चाहिए हम लोग को, तो यही बता रहे हैं इसमें। सरकारी अमीन जब भी गलती अक्सर करते नहीं है, लेकिन अगर उनको जानकारी के अभाव में अगर गलतियां हो जाती है, तो फिर आप मान के चलिए उसके लिए एक लिखित शिकायत दे सकते हैं, या फिर से आप उसको चालान भर सकते हैं, जिससे कि आपको फिर दोबारा नापी आप संतुष्ट अगर नहीं हो पा रहे, आपको इस बात की समझ नहीं हो पा रही है, तो फिर से आप दोबारा नापी के लिए उसको रीमेजरमेंट के लिए दे सकते हैं। उस चीज का अगर जो भी कोई सबूत है आपने कि आपको लग रहा है कि वो किया है नापी, तो उसका जो नापी किया है और उसमें जो सिग्नेचर किया है उसका एक फोटो बना ले या वीडियो बना ले, दो चार गवाह रखे, जिससे कि आपको भविष्य में जब आप उस पर आरोप लगाए तो आपको उसका वो सहयोग मिले दो चार गवाह से। अंचल कार्यालय में जाए और सीओ को इस तरह से कंप्लेन आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, जब भी आपके पास अगर जानकारी नहीं रहेगी सही, तो आप हमेशा गलती में फंसेंगे, लाखों का नुकसान होगा। इसीलिए सही जानकारी आपको सही नुकसान से बचा सकती है। इसीलिए हमेशा अलर्ट रहे इस चीजों में, नहीं तो आपको बड़ा बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। सही डॉक्यूमेंटेशन का चेक करते रहे लगातार, और नापी के पिछले वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी तरह से अमीन की चालाकी और जिस जिस पॉइंट पे अमीन चालाकी करता है वो सारा मैंने इस डिटेल में इस वीडियो में आपको बता दिया है। चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके भी कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, अपना सवाल को पूछिए कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।